दिल्ली में 10 विधानसभा ऐसी हैं जिन पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं दिल्ली में। उन 10 विधानसभाओं पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी तलाश जारी है। 3-4 लोग तो हमारे तैयार हैं, बाकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। दिल्ली में जो चुनाव होने हैं, क्या आपका किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बात चल रही है? हाँ, अभी हमने बात करी थी बीएसपी वालों से, एसडीपीआई वालों से बात करी है, तो वो तो बेचारे करने के लिए तैयार है। तो हम सोच रहे हैं जिस तरीके से अब दिल्ली में माहौल बनता जा रहा है और हम भी एक यात्रा जो है इसरार भाई निकालने वाले हैं। आपकी जो पार्टी है AIMIM, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, पिछले जो विधानसभा चुनाव के हैं, या आपको मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिल पाता? कहाँ कमी रह जाती है? कुछ कमियां तो देखो रह जाती हैं। लोग जो है बड़ी-बड़ी पार्टियों की तरफ जो है अपना रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। फिलहाल हम दिल्ली के प्रवक्ता AIMIM के हाजी महदुद्दीन नकवी साहब के पास पहुंचे हैं। तमाम दिल्ली के मुद्दों पर इनसे बात की जाएगी। इनसे पूछा जाएगा कि क्या कितनी सीटों पर ये दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। सीधा बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली तक पर। हाजी जी, हाजी साहब, ये बताइएगा, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा आपसे कि आपकी जो पार्टी है AIMIM कितने सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए सर भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे घर पे आए और मेरा इंटरव्यू लिया। तो हम दिल्ली में 10 विधानसभा ऐसी हैं जिन पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं दिल्ली में। उन 10 विधानसभाओं पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी तलाश जारी है। 3-4 लोग तो हमारे तैयार हैं, बाकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इंशाल्लाह दिल्ली में एक जंग अच्छे से लड़ी जाएगी और इंशाल्लाह जीती जाएगी। बिल्कुल, देखिए हाजी जी, आप देख रहे हैं अभी चुनाव फरवरी में हो सकता है, 2025 में विधानसभा चुनाव राजधानी दिल्ली में हो। आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब तमाम मुस्लिम्स जो चेहरे हैं राजनीति में बड़े, उनके घर पहुंच रहे हैं। अभी हाल ही में चौधरी मतीन साहब जो 5 बार से विधायक थे, उनको पार्टी में शामिल कराया। और नेता हैं उनके यहाँ, किसी के यहाँ वो पहुंच रहे हैं, लंच पे पहुंच रहे हैं, किसी के यहाँ वो डिनर पे पहुंच रहे हैं, किसी के यहाँ टी पार्टी पे पहुंच रहे हैं। तो मुस्लिम चेहरों को वो अपने साथ जोड़ रहे हैं। AIMIM की अगर हम बात करें, तो आपकी जो कोशिश है वो मुस्लिम चेहरों को, जो बड़े चेहरों को लाने की, क्या कोशिश आपकी चल रही है? देखिए इसरार भाई, जो आम आदमी पार्टी है और केजरीवाल जी है, उनकी साख दिल्ली में बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जहाँ-जहाँ मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ पर उन्होंने देखा होगा आपने दिल्ली दंगे में क्या हाल किया था। दिल्ली दंगे में ये कहाँ पर थे? दिल्ली दंगे में जब मुसलमानों को मारा और काटा जा रहा था, मुसलमानों के मस्जिदों को जो जलाया जा रहा था, तब आम आदमी पार्टी कहीं पर भी कहीं नदारद थी। फिर जो है कोरोना की बीमारी एक आई, उसमें किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो है आम आदमी पार्टी ने लगातार इस तरीके की वाक़ये किए कि कैसे मुसलमानों का अलग से एक पूरा पैराग्राफ बनाया गया, उसमें दिखाया गया कि कोरोना बम है, मुसलमान है। तो जितने भी मुसलमान हैं उनका मुँह भंग हो चुका है। क्योंकि आप ये बताइए, जब कांग्रेस के आदमी तो आम आदमी में आ रहे हैं, बीजेपी के आदमी तो आम आदमी में आ रहे हैं, तो फिर पार्टी की क्रेडिबिलिटी क्या बची इसरार भाई? फिर तो वही हो गया, जलेबी बन गई, रायता बन गया कि अब तो इनकी कोई नैतिकता का आधार नहीं। इन्होंने कहा था कि भाई हम जो है क्या नाम लें, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बलात्कारी हैं या जिन पे केसेस हैं, उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ाएँगे। अब मैं देख रहा हूँ कि लगातार वो पार्टी मतलब खुद चल के वहाँ पे आ रही है। मतलब इनकी इतनी साख जीरो पर है कि कोई भी इन्हें पसंद करने के लिए। और आपने देखा होगा शराब घोटाला कैसे हुआ। आज बाकायदा अरविंद जी ने खुद बोला है आज के अपने उसमें कि हम जो कई प्रत्याशियों के टिकट काटने जा रहे हैं, तो वो क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है देश में। आज दिल्ली की हालत देख लो, सांस लेने में दिक्कत है, जल बोर्ड का पानी गंदा आ रहा, रोड नहीं बने, कुछ भी कार्य नहीं हुआ, ना हॉस्पिटल में काम हो रहा। हॉस्पिटल में 3-3 महीने की सर भाई डेट मिलती है अगर आप जो है एक्सरा कराने भी चले जाए। तो इस तरीके की ये जो मॉडल बनाया था दिल्ली मॉडल, ये बिल्कुल मॉडल दिल्ली में नहीं चलेगा। अच्छा हाजी जी, मेरा एक सवाल और आपसे है कि कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा इस वक्त दिल्ली में चल रही है। ऐसे में जो न्याय यात्रा है, उनका भी पूरा फोकस मुस्लिम सीट्स को लेकर है। मुस्लिम्स और आप भी अभी, जैसे कि अभी आपने बताया कि 10 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, वो भी मुस्लिम सीटें ही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जब पूरा फोकस मुस्लिम सीटों पर रहेगा, आपका पूरा फोकस मुस्लिम सीटों पर रहेगा, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो बीजेपी को तो नहीं मिल सकता? देखिए बीजेपी तो लगातार वो तो कहती है कि हमें तो मुसलमानों की वोट भी नहीं चाहिए, ना वो मुसलमान के इलाकों में आती है वोट मांगने के लिए। और जब वो जीत जाते हैं, अगर कोई मुसलमान भूले भटके से उन्हें वोट दे देता है, तो वो देखना आप देख ही रहे होंगे। आप भी इसी इलाके में रहते हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा के काउंसिलर और विधायक है, वहाँ मुसलमानों के इलाकों की क्या हालात है।
तो हम तो यही कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का भी चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया। सिजौली में आपने देखा होगा, हिमाचल में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। कैसे मस्जिदों के खिलाफ, जैसे वहां मुसलमानों को सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, मुसलमानों को भगाया जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, और उस पर खामोश है कांग्रेस। तो दिल्ली में कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खत्म है, क्योंकि ये दो ही मुद्दों पे चुनाव लड़े थे। मरकज पे चुनाव लड़े थे और दिल्ली दंगे पे लड़े थे। आज सारी टीम जो कांग्रेस की थी वो उसमें चली गई, अच्छा आम आदमी अच्छा, पार्टी में। आप पर एक आरोप लगता रहा है कि आप जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्यों लोग आपको बी पार्टी कहते हैं? देखिए इसरार भाई, जिस तरीके से बैरिस्टर साहब ने मदीने में जाके कसम खा के बताया कि हम बी पार्टी नहीं है बीजेपी की, और बी का काम कौन कर रहा है भाई? हिंदू मुसलमान कौन करता है? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन कर रहा है? कौन कौन है जो बीजेपी की पिच पे बैटिंग कर रहा है? तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की। हमारी पार्टी का आदमी तो कोई नहीं जाता छोड़ के। आप बताइए, वारिस पठान हमारे चुनाव हारे, इम्तियाज जलील चुनाव हारे, वो तो नहीं गए कांग्रेस में या आदर्श पार्टी में। इनके नेता इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर होते रहते हैं। तो हम और जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के ऊपर आपने देखा होगा इसरार भाई, किस तरीके से पार्टियों को बहुत पैसा मिला, हमारी पार्टी को 0 पैसा मिला। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में जो चुनाव होने हैं, क्या आपका किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बात चल रही है? हाँ, अभी हमने बात करी थी बीएसपी वालों से, एसडीपीआई वालों से बात करी है, तो वो तो बेचारे करने के लिए तैयार है। तो हम सोच रहे हैं जिस तरीके से अब दिल्ली में माहौल बनता जा रहा है, और हम भी एक यात्रा जो है इसरार भाई निकालने वाले हैं, पूरी जितनी भी इस एरिया में, दिल्ली जमुना पार्क एरिया में, और उसमें सबको मुत्तहिद करने के लिए जो हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा है कि सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए और इत्तेहाद लाना चाहिए और अपने लोगों को कामयाब करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब लोग हमारे साथ होंगे, क्योंकि हमने मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो कोई, जितने भी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोग, कोई नहीं बोलता। जब एनकाउंटर की बात होती है तो कोई नहीं बोलता। सीएनआरसी की बात हुई, कोई नहीं बोलता। जब सब चीजों के लिए, हक और हकूक के लिए, मुसलमानों के लिए हम बोलते हैं, तो मुसलमानों का भी हक बनता है हमें वोट दें, और दलित भाइयों से भी हम अपील करते हैं वो भी हमें वोट दें, और जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनसे भी हम अपील करते हैं वो भी हमें वोट दें। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे। आपकी जो पार्टी है एआईएमआईएम, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, पिछले जो विधानसभा चुनाव गए हैं, या आपको मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिल पाता? कहाँ कहाँ कमी रह जाती है? कुछ कमियां तो देखो रह जाती हैं, लोग जो है बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ जो है अपना रुख कर लेते हैं। जो काफी समय से एक आस बनाए बैठे हैं कि आगामी चुनावों को विधानसभा में हमें टिकट मिलेगा, और पार्टी को लेकर चल रहे हैं, पार्टी के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग खड़े हुए होते हैं, कहीं कोई मसला होता है तो आपके साथ भी दिखाई देते हैं। तो क्या उनका दिल नहीं टूटेगा? नहीं नहीं, उनका दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि वो तो हमारे भाई हैं और हम तो उनसे बातचीत कर लेंगे। हमारी कोई भी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर उन्हें टिकट मिलेगा तभी वो इस पार्टी में रहेंगे। वो बैरिस्टर साहब और उनकी नीतियों में और उनके एजेंडे पे काम करने वाले लोग हैं। हम भी उन्हीं में से एक शामिल है। अगर पार्टी हमें मौका देगी तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी हमें भी मौका नहीं देती, उनको लगता है कि पार्टी का, अगर हमारा पार्टी बढ़ना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम भी कार्यकर्ता बन के अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही। क्या लगता है आपको, जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी के बड़े नाम, अभी ऐसा भी चल रहा है कुछ बड़े नाम आम आदमी पार्टी के कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में एमआईएम की भी पूरी नजर है दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए सर भाई, मुसलमानों का जो है ना, मुसलमान इनसे जो है, अब इनसे मुंह भंग हो चुका है मुसलमानों। कांग्रेस ने डर दिखाया बीजेपी का, वोट लेती रही। आम आदमी ने डर दिखाया बीजेपी का, आम आदमी वोट लेती रही। मगर जब हमारे मुद्दों की बात आती है सिरार भाई, हमारे साथ जो भी लिंचिंग होती है, जितनी भी वाकया इस दिल्ली में भी हो रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से। तो उन पे वक्फ की संपत्तियों पे जो कानून बन रहा वो आप भी देख ही रहे होंगे। उन पर ये किसी भी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं लेते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो जो देश के हर एक वर्ग के लिए काम करते हैं। इसलिए हम सभी मुसलमान भाई से अपील करते हैं वो हमारी मिल्लत के साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़ के इत्तेहाद करके हमारे साथ चुनाव लड़ाएं, और चुनाव लड़के इंशाल्लाह सदन में हम भेजने का काम करेंगे। ये पार्टियां तो सिर्फ हमें 5 सीटों पे चुनाव लड़ा सकती हैं, बीजेपी तो वहां पर भी नहीं देती। उसमें भी ये हमें आपस में लड़ाते हैं। कांग्रेस भी मुसलमान देगी, आम आदमी भी मुसलमान प्रत्याशी को लड़ाएगी, तो फायदा किसका होगा? आपको पता ही है, फिर तो बीजेपी को फायदा होगा ही। तो हम चाहते हैं कि इनको लोग भूलकर हमारा साथ दें एक बार, इंशाल्लाह हम जो है बिल्कुल दिल्ली का परिवर्तन कर देंगे। रंगरेज साहब, आपकी जो पार्टी है उस पर एक छाप लगी हुई है कट्टरवाद की, उस छाप को कैसे आप साफ करेंगे? क्योंकि जिस तरह से एमआईएम को लोग देखते हैं कि एक मुस्लिम कट्टरवाद सोच की ये पार्टी है, इससे पहले भी और पार्टी है, ये पीस पार्टी की अगर हम बात करें
तो वो भी कट्टरवाद सोच की पार्टी थी। यही वजह थी कि दिल्ली के अंदर वो भी कामयाब नहीं हो पाई, और एक छाप आपके ऊपर भी लगी हुई है कि मुस्लिम कट्टरवाद की सोच की बात करते हैं, मुस्लिमों के लिए बात करते हैं। और क्योंकि देखिए विधानसभा में तमाम तरह के लोग होते हैं, तमाम धर्म के लोग होते हैं, तो ऐसे में जो छाप है आपकी, वो कैसे खत्म करेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी में हर तरीके के लोग हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सब वर्ग के समाज के लोग हैं। अभी हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं 16 सीटों पे, उसमें से 2 हमारे हिंदू भाई चुनाव लड़ रहे हैं, 1 दलित है, 1 अपर कास्ट के हैं। बिहार में 5 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा, 5 हमारे हिंदू भाई चुनाव लड़े। ऐसा कुछ नहीं है, ये लगातार हमें जो बदनाम करने के लिए, हमारी लीडरशिप ना खड़े होने के लिए। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी प्रो प्रो हिंदू पार्टी है, तो उसपे तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। हाँ, अगर हमारी पार्टी, अगर जुल्म किसके साथ हो रहा है ये भी तो बताइए ना। अगर हम उनकी आवाज नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो हम अगर उनकी बातों को उठाते हैं सदन में, रोड पे, तो उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम तो लगातार जहां जहां भी जिसके साथ जुल्म होगा, ज्यादती होगी और उसके ना हक बात होगी, तो हम उनके साथ खड़े होंगे। ये हमारे बैरिस्टर साहब का ये कहना है। बिल्कुल देखिए, रंगरेज साहब ने साफ कह दिया है कि जिसके साथ भी जुल्म या अत्याचार होगा, ये पार्टी उसके साथ खड़ी है, ना कि किसी मुस्लिम के साथ खड़ी है, ना कि किसी हिंदू के साथ खड़ी है, या ना कि किसी दलित के साथ खड़ी है। जिसके साथ भी जुल्म होगा, ये पार्टी के लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कैमरा पर्सन नदीम सैयद नदीम के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।